सोलन टू अनरेवल टांगसेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली जुआन को किसी और जगह पे देखते हैं जहाँ पे ये हरे भरे ग्राउंड के बीच में खड़ी थी और इसके चारों तरफ फूल वगैरह थे और यहाँ पे आने के बाद काफी ज्यादा खुश भी होती है। और पहले तो ये कहती है कि ये कहाँ पे आ गई, लेकिन आसपास देखने के बाद ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ प्यार में पड़ गई हूँ। तभी ये जो मिस्टीरियस पर्सन होता है ये पूछता है कि आखिर प्यार क्या होता है। और इस आवाज को सुन के ली जुआन पहले तो थोड़ी सी हैरान होती है, जिसके बाद ये उदास होकर मन में कहती है कि अगर तुमने कभी भी प्यार को महसूस किया ही नहीं है तो आखिर तुम कैसे जान सकते हो कि आखिर प्यार क्या होता है। और मेरे दिल में सिर्फ एक ही पर्सन है जिससे मैं काफी प्यार करती हूँ। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि प्यार में हर एक चीज इग्नोर करके ईमानदारी और समर्पण दिखाना पड़ता है और ये प्यार स्वार्थी, सर्वव्यापी और दर्द का स्रोत है। हालांकि हम प्यार के बिना भी नहीं रह सकते हैं और प्यार के बिना जिंदगी तो अधूरी है। तो क्या अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? जिस पर ली जुआन कहते हैं कि हाँ समझ में तो आ गई, लेकिन हम उस चीज को कैसे भुला सकते हैं जो कि हमारे दिल में बसी हुई हो। जिस पर ये बंदा कहता है कि तुम्हारा तोहफा भुला देना है। और इस चीज को सुन के ली जुआन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद हमें एक खाई का सीन दिखाया जाता है जिसके किनारे पे निंगथियान खड़ी होती है और अचानक से अपने आप को इस किनारे पे पाके ये काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा इससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर निंगथियान बताती है कि मैं निंगथियान हूँ। तो ये बंदा वापिस से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। और जवाब देने के बाद इस सवाल को दोबारा से सुन के निंगथियान भी काफी हैरान होती है। और फिर ये तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं निंगथियान हूँ, 7 ट्रेजर ग्लेड स्टाइल पगोड़ा क्लैन की निंगथियान हूँ, जो कि क्लैन की हेयर के साथ साथ नेक्स्ट लीडर भी है। तो ये बंदा कहता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा प्रेशर में हो, तो क्या तुम्हारी इस प्रेशर से छुटकारा पाने की इच्छा है? तो निंगथियान कहती है कि मैं सच में काफी ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। जिसके बाद ये पुरानी बातों को सोचते हुए मन में कहती है कि हजारों साल पहले करीब करीब मेरा क्लैन पूरी तरीके से खत्म हो ही गया था, इसलिए क्लैन के लीडर के रूप में मेरी जिंदगी में सिर्फ कल्टीवेशन और सिर्फ कल्टीवेशन ही थी। और मैंने एक सुंदर और टैलेंटेड लड़की के रूप में शेरेक अकेडमी के अंदर एंटर किया था, लेकिन यहाँ पे एंटर करने के बाद मुझे पता चला कि ये सब कुछ तो यहाँ पे ऑर्डिनरी है। और तभी अचानक से मुझे एक दिन महसूस हुआ कि मैं कितनी ही ज्यादा कोशिश कर लूं लेकिन सब कुछ बेकार जाता दिख रहा था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल था स्वीकार करना वो ये था कि सी गॉड ब्लाइंड डेट पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मेरे लिए तो वो फेलियर का एक काफी करारा और तगड़ा चांटा था जिसके जख्म से मैं काफी लंबे समय तक उभर नहीं पाई। और इस पूरे समय के दौरान मेरे साथ सिर्फ वो फेंग ही थी। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि तुम्हारे सामने ये जो खाई है इसमें छलांग लगा दो और इससे तुम्हारे जितना भी स्ट्रेस है वो सारा गायब हो जाएगा। और छलांग वाली बात को सुन के निंगथियान थोड़ी सी हैरान होती है और ये कहती है कि क्या सच में मेरे ऊपर जो तनाव है, बोझ है, वो सब गायब हो जाएगा? जिसके बाद ये खाई की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए रोने लगती है और कहती है कि ये तो सच में काफी अमेजिंग होगा अगर ऐसा हो सका तो, और मेरे लिए तो ये मौत से बढ़कर मुक्ति हो सकती है। और फिर ये खुशी खुशी खाई में छलांग लगा देती है, लेकिन इस तरीके से इसे खाई में गिरता देख वुफेंग देख लेती है और ये काफी जोर से चिल्लाते हुए निंगथियान को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब निंगथियान को रोकने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जबकि इस तरफ निंगथियान गिरते हुए सोचती है कि वुफेंग मुझे माफ करना, लेकिन अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिलती है तो मैं उस जिंदगी में लड़का बनना पसंद करूंगी जिससे कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं और तुम्हें अपनी वाइफ बना सकूं। और तब मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करूंगा जिससे कि मैं तुम्हारे उस प्यार का एहसान चुका सकूं जो तुमने इस सारे समय के दौरान मुझसे किया है। जिसके बाद हमें वुफेंग को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहती है कि निंगथियान आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और आखिर क्यों तुम इस खाई के अंदर कूदी। और इस मोमेंट पे वुफेंग काफी ज्यादा निराश हताश दिख रही होती है। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि उसे तुम जाने दो, लेकिन अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसके साथ जाओ जिससे कि तुम्हें उसके साथ एक नई जिंदगी मिल सके। और वुफेंग जो कि काफी बुरी तरीके से रो रही थी वो इस बंदे की बात को सुन के खड़ी हो जाती है और ये कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो पर्सन जा चुका है तो मेरा भी यहाँ पे जीने का कोई भी मतलब नहीं है। और इतना कह के वुफेंग भी निंगथियान की तरह इस खाई के अंदर कूद जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल का सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।